हाय दिस इज कृणाल एंड वेलकम बैक टू ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीरीज। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में। पर इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इससे होगा यूँ कि जितने भी हम लोग नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अभी जानेंगे कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, इसे किन मार्केट कंडीशंस में हमें डिप्लॉय करना चाहिए और इसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है। पर दोस्तों इससे पहले हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैडल एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल को डिप्लॉय करने से पहले आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट एक कंसोलिडेट जब करेगा तभी आप शॉर्ट स्ट्रैडल से पैसे कमा सकते हैं। और बेसिकली होता यूँ है दोस्तों, शॉर्ट स्ट्रैडल में जो एट द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस होती है सेम एक्सपायरी की, उसके हम लोग कॉल ऑप्शन को भी सेल करते हैं और पुट ऑप्शन को भी सेल करते हैं। दोस्तों इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग थोड़ा हमारे स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसे बेटर अंडरस्टैंड हम लोग करते हैं। मैंने अभी सेंसिबल में लॉगिन कर चुका और यहाँ पर देख भी सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो शॉर्ट स्ट्रैडल को डिप्लॉय करने के लिए हम लोग मोस्टली जो एट द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसके कॉल और पुट को हम लोग सेल करते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर निफ्टी की जो करंट लेवल है वो 18,022 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। पर अगर करंट लेवल की बात करेंगे, जो लास्ट डे जो निफ्टी क्लोज हुई थी वो क्लोज हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं 17,956 के लेवल पे क्लोज हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं 17,950 का हमने पुट भी सेल किया है और 17,950 का हमने कॉल भी यहाँ पर सेल कर चुका है, क्योंकि हम जो बेसिकली जो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं उसमें एट द मनी की जो कॉल और पुट ये दोनों को हम लोग सेल करते हैं। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं 19 जनवरी का मैंने कॉल और पुट भी यहाँ पर सेल करके रखा है। तो बेसिकली देखा जाए तो ऐसे कुछ टाइप का यहाँ पर जो ग्राफ है वो बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ग्रीन लाइन हमें दिखाई दे रही है वो प्रॉफिट की लाइन हमें दिखाई दे रही है और जो रेड लाइन दिखाई दे रही है वो हमें लॉस की लाइन दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इन बिटवीन अगर ये ग्रीन लाइन के आसपास रहता है एक्सपायरी तक तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट जो होने वाला है वो 10,725 का यहाँ पर लास्ट के दिन हमें प्रॉफिट हो सकता है। और अगर रेड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को तो अनलिमिटेड लॉसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये स्ट्रैटेजी को बनाते हो तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, अगर मार्केट इन बिटवीन रेंज में भी रहता है तो इस स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल करके आप पैसे कमा सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर यहाँ पर देखेंगे ब्रेक इवन की बात करेंगे हम लोग तो 17,736 का यहाँ पर डाउन साइड ब्रेक इवन है और अप साइड देखेंगे 18,164। इसका मतलब यूँ हुआ दोस्तों, अगर इस बीच में अगर मार्केट रहा 17,736 और 18,164 तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इन बिटवीन अगर देखेंगे हम लोग, इन बिटवीन अगर मार्केट रहा इसके बीच में, ये पॉइंट्स के बीच में अगर मार्केट रहा तो हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इसमें कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं अपसाइड और डाउन साइड मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 190 का यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर इन बिटवीन मार्केट अगर 400 पॉइंट्स के बीच में रहता है तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर पीओपी भी दिखाई दे रही है हम लोगों को, मतलब इस ट्रेड में सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने अगर इस ट्रेड को हम लोग डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 64% की पॉसिबिलिटी भी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। और बेसिकली जो शॉर्ट स्ट्रैडल बनता है इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन थीटा लूज करता है। अगर देखेंगे जो थीटा है वो थीटा ऑप्शन सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने प्ले करता है। और वही देखेंगे अगर ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से तो जो थीटा होता है वो थीटा उनके फेवर में नहीं रहता, इसके लिए उनके प्रीमियम धीरे धीरे ड्रॉप होते हैं और उन लोगों को ज़्यादा लॉस होते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, थीटा को हम लोग लॉन्ग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो थीटा की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू है, डी के, ये सब की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 911 हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये एक हमने क्या किया, थीटा को लॉन्ग किया। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये प्रीमियम लूज करेगा और हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मार्जिन नीड है, तो यहाँ पर मार्जिन शो नहीं कर रही है कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। तो यहाँ पर मैंने मैन्युअली मार्जिन निकाल के रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अपस्टॉक का मार्जिन कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगर मैं किसी कॉल को अगर सेल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मार्जिन लगने वाले है मुझे 1,04,013 रुपीज़ की मार्जिन लगने वाले।
वही अगर मैं इसको अगर पुट के साइड पर मतलब यहाँ पर पुट को अगर मैं सेल करता हूँ यहाँ पर, तो हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर जो टोटल मुझे ओवरऑल मार्जिन लगने वाली है वो है 1,38,650 की मुझे मार्जिन लगने वाली। अगर मैं कॉल को हटा देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,11,725। अगर दोनों को मिला के देखूंगा मैं तो मुझे मार्जिन अगर देखेंगे तो मुझे ज़्यादा लगनी चाहिए, पर मैं कॉल और पुट इन दोनों को सेल कर रहा हूँ, इसलिए मेरी मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि स्ट्रैटेजी के लिए आप लोगों को कितनी मार्जिन लगनी चाहिए। तो बेसिकली जो व्यू है वो आपका क्लियर होना चाहिए इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के समय। तो इस स्ट्रैटेजी में जब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी भी कंडीशंस में आप इसमें पैसा कमा सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में डिप्लॉयमेंट करने से पहले आप इस स्ट्रैटेजी को वर्चुअल ट्रेड कर लेना, तो आपको इसको बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। और इस प्रकार से यहाँ पर वर्चुअल ट्रेड का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप वर्चुअल ट्रेड में डाल सकते हो और इस स्ट्रैटेजी को आप एक बार टेस्ट कर सकते हो। और जब आप इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे तो इसके बाद आप वर्चुअल ट्रेड से निकल के आप एक बार लाइव डिप्लॉयमेंट भी करके देख लीजिए। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि ये शॉर्ट स्ट्रैडल डिप्लॉय करने के लिए हम लोगों को कितनी फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है और इसे किन मार्केट कंडीशंस में हमें डिप्लॉय करना चाहिए। आई होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस।